1 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया है मेरे एक क्लाइंट के साथ में। डेवलपर ने 1 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया है मेरे एक क्लाइंट के साथ में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे फ्रॉड हुआ, क्या गलती की वजह से ये फ्रॉड हो गया है और आप कैसे इस गलती को ना दोहराएं। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप अपने क्लाइंट के साथ कभी भी ऐसा ना करें। तो कल कल मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था और फिर उसके बाद हमारी कॉल पे बात हुई। अब कॉल पे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई उन्होंने एक सट्टा मटका एप्लीकेशन बनवाई थी 2-3 महीना किसी किसी एक डेवलपर से सट्टा मटका एप्लीकेशन बनवाई थी और उस एप्लीकेशन के लिए उसने 1 लाख रुपए चार्ज किए थे। चलो ठीक है, देखिए पैसा लिया और प्रोडक्ट दिया, उसमें सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन उसके बाद वो क्या काम करने लगा, उसके बाद वो उनकी जो एप्लीकेशन है ना उसमें खुद का अकाउंट बना के और उसमें क्या कर रहा था, अपना पैसा ऐड कर दे रहा था। समझ रहे? अब वो एडमिन पैनल का एक्सेस उसके पास था तो अपना खुद का अकाउंट बनाता था और उसमें पैसा ऐड कर देता था और प्लस साथ में उसमें क्या करता था कि विड्रॉल की रिक्वेस्ट मार देता था। समझ रहे आप बात को? एडमिन पैनल का एक्सेस डेवलपर के पास था, डेवलपर के पास था और डेवलपर ने क्या किया, अपना एक अकाउंट बनाया, उसमें पैसा ऐड कर दिया, खुद से पैसा ऐड कर दिया, एडमिन पैनल से जाके 5,000 रुपये ऐसे पॉइंट ऐड कर दिए। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद क्या किया, विड्रॉल की रिक्वेस्ट मार दिया और इस तरीके से वो कर रहा था फ्रॉड। समझ रहे? अपने ही क्लाइंट के साथ में इस तरीके से फ्रॉड कर रहा था। तो भाई ये बहुत ही गलत बात है यार। तुम अगर अपने ही क्लाइंट के साथ में ऐसे मतलब लॉयल नहीं हो तो फिर क्या ही यार तुम्हारा ज़िंदगी पे धिक्कार है। यार कभी भी किसी को भी अपने क्लाइंट के साथ में अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत बहुत बड़ी गलती है। अब देखिए, जब ये बात क्लाइंट को आभास हुई, पकड़ी गई, पकड़ा उसने क्लाइंट ने कि भाई ये पेमेंट की रिक्वेस्ट कैसे आ रही है, ऐसा वैसा, ये 5,000 रुपये इसका आया नहीं मेरे पास। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया, रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि भाई ये तो डेवलपर ही कर रहे हैं, इसका डेवलपर का अकाउंट है शायद ये। ओके, क्योंकि और कहीं से पैसा जब आया नहीं, इतना अमाउंट आया नहीं, तो ये विड्रॉल हुआ कैसे रहा है, विड्रॉल की रिक्वेस्ट आई कैसे? समझ रहे? अब क्लाइंट को जब इस चीज़ का शक हुआ तो उसका पूरा शक गया भाई डेवलपर के ऊपर कि भाई इसी ने ये पूरा कांड किया है, क्योंकि एक्सेस एडमिन पैनल का उसी के पास था। अब उसने क्या काम किया, भाई मैं आपको एक्सेस नहीं देना चाहता हूँ एडमिन पैनल का, आप आईडी पासवर्ड दो और मुझे इसमें का आईडी पासवर्ड चेंज करना है। आप मुझे इसका पूरा एक्सेस दो, आप मुझे इसका सोर्स कोड दो, मेरी एप्लीकेशन है सोर्स कोड दो, आप जो सर्वर का है जहाँ पे सर्वर पे मेरे डिप्लॉय किए हो उसका एक्सेस दो। मैं आपके साथ अब ताल्लुकात नहीं रखने चाहता हूँ, मैं आपको आपके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहता हूँ। भाई कोई क्यों रखेगा यार, किसी फ्रॉड डेवलपर के साथ में कोई क्यों कनेक्शन रखेगा? अब बात यहीं पे आती है, भाई वो क्या बोलता है कि भाई मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ, ना तो मैं आपको एडमिन पैनल का आईडी पासवर्ड चेंज करने दूंगा, ना तो मैं आपको सर्वर का एक्सेस दूंगा, ना तो मैं आपको एप्लीकेशन का सोर्स कोड दूंगा। अब भाई ये जो मेरा क्लाइंट है, मतलब अभी क्लाइंट बना नहीं है, उसने मेरे से जस्ट कांटेक्ट किया, पूरी कहानी बताया था उसने मेरे को। तो अब भाई वो जो क्लाइंट था भाई वो तब मतलब हक्का बक्का रहेगा, भाई वो करे तो करे क्या? अब 1 लाख रुपया तुमको दिया है, 1 लाख रुपया डेवलपर ने ले लिया। अब उस वो एप्लीकेशन उसके कोई काम की नहीं है, काम की ही नहीं है वो एप्लीकेशन, 1 लाख रुपया गया पानी में। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि यार भाई अगर उस पर वो काम चालू रखेगा तो फिर यार ये फ्रॉड ऐसे करते रहेगा, ज़बरदस्ती का कुछ भी विड्रॉल वो रिक्वेस्ट मारते रहेगा। समझ रहे? उस पे वो अब काम चालू रखना नहीं चाहता है। अगर वो एप्लीकेशन को बंद कर देगा तो 1 लाख रुपया गया पानी में। अगर चालू भी नहीं रख सकता, बंद कर देगा तो भी। अब डेवलपर से मांग रहा है भाई सोर्स कोड वगैरह दे दो, मैं दूसरे डेवलपर के साथ काम कर लेता हूँ, वो भी काम नहीं कर रहे। तो भाई देखो, इसका मैं आपको निष्कर्ष बताता हूँ कि इस कंडीशन पे आपको कैसे क्या करना चाहिए। अगर आप कोई सट्टा मटका ऐप बनवा रहे हो तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डेवलपर से पहले ही कंसल्ट कर लो कि भाई एक्सेस पूरा मेरा रहेगा, मेरे सर्वर पे डिप्लॉय होगा, मेरा डोमेन रहेगा, मेरे ईमेल आईडी से तुमको सर्वर और डोमेन परचेज करना होगा और ऐप बनने के बाद आपको सोर्स कोड देना होगा, सोर्स कोड आपको देना पड़ेगा। या फिर जब मैं आपको मांगूंगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा देता हूँ तो आपको सोर्स कोड देना पड़ेगा। ठीक है? बहुत टाइम पे सोर्स कोड वगैरह आपको नहीं देगा डेवलपर, क्योंकि सोर्स कोड बनने में देखिए 5-10 लाख रुपए लगते हैं। अगर आप 50,000 1 लाख में एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो कोई 10 लाख की चीज़ आपको 1 लाख में ऐसे नहीं दे देगा। ठीक है? तो अगर वो आपको सोर्स कोड नहीं दे रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें तो अगर आप रख लोगे अपने पास, डोमेन का एक्सेस, सर्वर का एक्सेस, और अगर आपके पास है मतलब ईमेल आईडी, सारी ईमेल आपकी ईमेल आईडी से ही सारी चीज़ें ली हुई हैं, तो एक तरीके से आप सिक्योर हो जाओगे। आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेवलपर आपकी एप्लीकेशन पे आके छेड़खानी नहीं कर सकता है। आपको क्या करना है, जब आप अपनी एप्लीकेशन बनवा के ले लिया उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करना है। गूगल को जो ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी, उसका सबसे पहले पासवर्ड चेंज करना है, ताकि डेवलपर
आगे चल के आपकी ईमेल आईडी का एक्सेस ना कर सके। तो उसके बाद सर्वर का पासवर्ड चेंज करना है, डोमेन जहाँ से लिए वहाँ का पासवर्ड चेंज करना है, एडमिन पैनल का आईडी पासवर्ड चेंज करना है। ये काम आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है। देखिए किसी के माथे पे लिखा नहीं रहता कि वो फ्रॉड है या फिर सही इंसान है। जब आप उसके साथ काम करते हो ना, तभी वो मालूम पड़ता है कि भाई फ्रॉड है कि सही इंसान है। अब आपने उसके साथ काम किया 2 महीना, आपको मालूम पड़ गया फ्रॉड है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी सेफ्टी करके रखिए। मैंने और भी वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको ले लेने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का एक्सेस आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। इस पे मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, पहले आप वीडियोस देख लीजिए करिए यार, फिर उसके बाद जाके किसी को भी हाथ में पैसा दो एप्लीकेशन बनवाने के लिए। मेरी अभी उस क्लाइंट के साथ बातचीत चल रही है, तो हो सकता है कि हम लोग उनके लिए एप्लीकेशन बनाए सट्टा मटका का। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर भाई आप डेवलपर हो ना, तो प्लीज़ डोंट डू दिस, क्योंकि ऐसा आप करते हो ना, तो आप करते हो कि आपकी वजह से ना क्लाइंट का जो है वो ट्रस्ट टूट जाता है डेवलपर के साथ। फिर जो लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं ना भाई, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं प्रोजेक्ट, कस्टमर के साथ लॉयल हैं क्लाइंट के साथ, तो उन लोगों का भी नाम खराब होता है। तो यार प्लीज़ डोंट डू दिस यार, अच्छी तरीके से काम करो। पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं यार। आपने 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन भेज दिया, बस और क्या चाहिए। उसके बाद क्यों उसके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो यार क्लाइंट के साथ। भाई मत करो यार ऐसा। तो बस भाई ये एक चीज़ थी जो मैंने आपको सोचा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन बनवा रहे हो, सट्टा मटका ऐप बनवा रहे हो, तो इन सारी बातों का ध्यान रखो। इस तरीके के भी फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट में। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।